अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर एवोल्यूशन। फर्स्ट एमसीक्यूज, मिथेनोपायरस कैंडेलेरी वाज डिस्कवर्ड इन द हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर टेम्परेचर वाज। बच्चे ये हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होता है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहते हैं और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, मतलब ये कौन सी टेम्परेचर रेंज के अंदर ये मौजूद होते हैं बच्चे? 84 to 110 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Evolution is the transformation of the form and mode of existence of the organism is in such a manner that the descendants differ from their ancestor। के जो उनका ancestors होते हैं उससे आगे जो descendant, जो generation after generation जो स्पीशीज आएंगी वो different होती जाएंगी। and this statement was given by Darwin, Lyell, Zimmerman या क्यूबियर। बच्चे ये statement किसकी है? जिमरमैन की है, बुक की लाइन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। साइंटिस्ट वो फर्स्ट आर्ग्यूड एवोल्यूशन विद एविडेंस। बच्चे याद रखना, अगर वैसे बात की जाए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, तुम्हारा आंसर होगा लमार्क। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एवोल्यूशन आर्ग्यूड विद एविडेंस, एविडेंस के साथ किसने बात की थी, तो बच्चे फिर ऑप्शन होगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैं अगेन बता देता हूँ, अगर जस्ट ये पूछा जाए कि पहले एवोल्यूशन के बारे में पहले कंसेप्ट किसने दिया था, तो आंसर होगा लमार्क। अगर ये पूछा जाए कि एवोल्यूशन का कंसेप्ट विद एविडेंस किसने दिया था, मतलब एविडेंस के साथ किसने बताया था एवोल्यूशन को, जो चार्ल्स डार्विन आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द स्पोर्टर्स ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। बच्चे स्पेशल क्रिएशन के जो स्पोर्टर होते हैं, स्पेशल क्रिएशन के हम स्पीशीज़ जैसे हैं इनको एज इट इज़ ही पैदा किया गया, तो उनको क्या बोलते हैं? क्रिएशनिस्ट बोलते हैं। और जो एवोल्यूशन के स्पोर्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन की जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज आना, उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, एवोल्यूशन, लिनिएज या बायोडाइवर्सिटी। इसमें बच्चे क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, बच्चे वही एमसीक्यू आ गया कि अगर ये पूछा जाए कि एवोल्यूशन का कंसेप्ट पहली दफ़ा किसने दिया था, बच्चे आंसर क्या होगा? लमार्क। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। All of the following are cited by the Lamarck to illustrate and support his evolution theory except evolution of kiwi, इसकी बात उसने की थी। evolution of foot of modern horse, ये भी बात की थी कि वो पहले 4 टूज होते हैं, बाद में 1 में के अंदर कन्वर्ट रिड्यूस हो जाते हैं। evolution of neck and 4 limbs of graph, के उनकी वो जो अपनी वो नेक को स्ट्रेच करते जाते थे, ये भी उसने कहा था। लेकिन फोर्थ की बात करें, evolution of gain of teeth in a whale, तो बच्चे ये उसका पॉइंट नहीं था, तो हमने ये इसी को चूज़ करना था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, द मॉडिफिकेशंस एंड ऑर्गेनिज्म acquired during its lifetime can be passed along to its offspring। बच्चे से क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ acquired characteristic। और ये इनहेरिटेंस ऑफ acquired characteristic का कंसेप्ट किसने दिया था बच्चे? ये लमार्क ने दिया था। हालांकि बाद में प्रूव हुआ था कि हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर सोमैटिक सेल के अंदर कोई चेंज आएगी तो वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। हाँ, अगर जर्म लाइन सेल के अंदर कोई चेंज वगैरह आती है तो फिर आगे वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये किसका कंसेप्ट था बच्चे? ये लमार्क का था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्लैजेला माइट हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, ये बच्चे एंडोसिम्बियोट जो हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था, ये उसकी बात हो रही है। हमने वहाँ पे कहा था कि अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो जाएंगे, अगर सियानो बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे तो वो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह अगर वो बच्चे स्पायरोचीट को अगर वो इंजेस्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लैजेला के अंदर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वो पब्लिश्ड पेपर्स ऑन इनहेरिटेंस, बच्चे इनहेरिटेंस की बात आ रहा है तो आपको पता है हमारे जहन में एक ही बंदा आएगा, मेंडल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन कैन बेस्ट एक्सप्लेन द वेस्टिजियल ऑर्गन। बच्चे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं क्या? ये रिमेन्स होते हैं कि जो कि जिनका एंसेस्टर में फंक्शन था, लेकिन आगे आगे जब एवोल्यूशन आई, मतलब जो आगे जो प्रेजेंट डे जो स्पीशीज़ होंगे उनके अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन ये रिड्यूस फॉर्म में होंगे, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर बच्चे अपेंडिक्स एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो अपेंडिक्स थी, जो एंसेस्टर थे, क्योंकि वो बच्चे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो ये जो घास वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह उनको खाते हैं, तो बच्चे उनके अंदर ये फंक्शनल थी, इसके अंदर वो एंजाइम होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अब ह्यूमंस के अंदर से कोई फंक्शन है तो ये रिड्यूस होगी, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का बच्चे कंसेप्ट किसने दिया था, तो बच्चे ये कंसेप्ट दिया था लमार्क ने, इसको जो लमार्कनिज्म बोलते हैं। इसने बच्चे कहा था ना कि यूज़ एंड डिस यूज़, कहा था कि जो जिन चीज़ों को, जिन बॉडी के जो पार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे तो बच्चे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो यूज़ नहीं होंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बच्चे देखें, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा तो अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आती हैं वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा तो फिर उसे नेचर सिलेक्ट कर लेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नेचुरल सिलेक्शन। इफ़ अ मैन वर टू obtain huge muscle from lifting weights in a gym on a regular basis, which scientist would say that offspring of this man would be born with large muscle? बच्चे आपको बता दिया है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, जो किसने कहा था, जो कि लमार्क ने कहा था कि आपने ड्यूरिंग होल लाइफ जो भी सुंदर जो चेंजेस आएंगी वो उसने कहा था कि वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब बंदा जिम के अंदर है, अब वो ह्यूज मसल बना रहा है तो उसने तो ये कहा था अगर उसके ह्यूज मसल होंगे तो उसका आगे जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसके भी ह्यूज मसल होंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये लमार्क ने दिया था। ऑप्शन इज करेक्ट। द डाइवर्सिटी in the type of beaks of finches adapted to different feeding habits on Galapagos Island as observed by the Darwin provide the evidence for। अब बच्चे देखें वहाँ पे जो फिंचेस थी उसके उसने 13 डिफरेंट उसने वहाँ पे उनकी जो स्पीशीज़ देखी थी। तो बच्चे हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया कि वो किस चीज़ का एविडेंस देती हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द नेचुरल सिलेक्शन एंड इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। तो बच्चे आंसर क्या आएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वहाँ पर जो नई स्पीशीज़ होंगी वो ओरिजिनेट हो जाएंगी। द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन या स्पेशल क्रिएशन। बच्चे वो किसका एविडेंस हैं, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि वो जिस आइसलैंड के ऊपर हैं उस तरह बाकी जो बच्चे हैं वो स्पीशीज़ किसी और जो हैं वो आइसलैंड के ऊपर या किसी और जो है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं पाई जाती। वहाँ पर डिफरेंट बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल बायोजियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो वहीं क्या हो गई हैं, लिमिट हो गई हैं। डैश थॉट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म फिट इनटू एन ऑर्डरली स्कीम लेटर कार्ड द स्केला नेचुरी एंड आर लेडर ऑफ नेचर। तो बच्चे ये किसने कहा था, एरिस्टोटल, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन की बात की थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द ग्रेटेस्ट डीमेरिट इन द डार्विनिज्म वाज इट्स फ्लेयर टू एक्सप्लेन। बच्चे डार्विनिज्म का सबसे जो मेन डीमेरिट वो ये था कि उसने जो वेरिएशन का काज है कि वेरिएशन आती क्यों है उसके बारे में उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द वर्ड एवोल्यूशन रेफर, बच्चे एवोल्यूशन का हमने कहा था आपकी बुक की लाइन है, ग्रेजुअल डिवेलपमेंट ऑफ समथिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऐसा ऐसा किस चीज़ का डिवेल्प होना। न्यू डार्विनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन द आइडियाज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिसिप्लिन एक्सेप्ट। देखें बच्चे न्यू डार्विनिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं बायोजियोग्राफी की तो बच्चे उस डिसिप्लिन को भी ऐड किया गया, प्लेंटोलॉजी को भी ऐड किया गया, टेक्सोनोमी को भी ऐड किया गया, लेकिन मॉलिकुलर बायोलॉजी को ऐड नहीं किया गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर रिलेशन बिटवीन आ लिविंग बीइंग इज़ आ कॉमन स्केलेटल फ्रेमवर्क, मोड ऑफ लोकोमोशन या जेनेटिक कोड, टिश्यू टाइप। सबके अंदर बच्चे कॉमन कौन सी चीज़ होती है, जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड के अंदर बच्चे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये ऑलमोस्ट सबके अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द ग्रेटेस्ट सेट बैक टू द लमार्कनिज्म वाज डैश थ्योरी ऑफ जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी। बच्चे जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी बच्चे किसने दी थी, वाइज मैन थ्योरी। इसने भी यही तो कहा था कि अगर वो म्यूटेशन, अगर वो चेंजेस हैं, अगर वो सोमैटिक सेल के अंदर आएंगी तो वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होंगी, अगर वो जर्म सेल के अंदर आएंगी तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Which evidence of the evolution is related to the Darwin finches? Evidence from the biogeographical distribution, evidence from the comparative anatomy, evidence from the embryology and evidence from the paleontology। तो बच्चे उसका जो एविडेंस था वो कहाँ से था, एविडेंस ऑफ द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो बच्चे वही बात आ जाते हैं कि बायोजियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो जो फिंचेस थी वो वहीं पे गैलापागोस आइलैंड पर तक ही लिमिटेड थी और कहीं भी नहीं पाई जाती थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग स्पीशीज़ आर रिफ्लेक्टेड। बच्चे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो किसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है, इन देयर DNA एंड प्रोटीन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, आपके बच्चे बुक की लाइन है। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज़ नॉट रैंडम बट डिपेंड्स अपॉन। देखिए हाँ जी, अगर चेंजेस आएंगी, अब अगर चेंजेस को उसने अडॉप्ट करना है, सर्वाइव करना है, तो वो जो सर्वाइवल है वो नॉन रैंडम नहीं है, बल्कि वो किस पर डिपेंड करता है, इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर उसके बच्चे मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है ना, अगर उसके अंदर चेंजेस आएंगी, उसके जीन्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी तो वो अडॉप्ट करेगा, अदरवाइज वो अडॉप्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, नो इमिग्रेशन आर पोस्टुलेट्स। बच्चे ये किसने कहा था? हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन ने, कि इन्होंने ये इक्वेशन दी थी अलील की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। इन्होंने कहा था कि जो अगर पॉपुलेशन लार्ज होगी तभी उसके अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अगर रैंडम मेटिंग करेंगे फिर भी अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अगर म्यूटेशन नहीं होगी फिर भी अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अगर इमिग्रेशन वगैरह होगी तो फिर भी, अगर इमिग्रेशन नहीं होगी तो फिर भी अलील की फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस दैट अकर बाई चांस बच्चे जो अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है हम क्या बोलते हैं? उसे बच्चे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दिस थ्योरी says that mitochondria and chloroplast are in fact ancient bacteria which now live inside the large। आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सी थ्योरी होती है? एंडोसिम्बियोट थ्योरी। अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो सियानो बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन, बच्चे जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का बच्चे क्या है? डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। और इसको हम बच्चे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन अब ऑर्गन्स का पूछा गया तो ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, तो बच्चे एवोल्यूशन के प्रोडक्ट क्या होती हैं? स्पीशीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फर्स्ट बच्चे हमने कहा था कि जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे, लेकिन बाद में जो आए थे उन्होंने वाटर को यूज़ किया था जिसकी वजह से फिर वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्रोकैरियोट्स आर कंसिडर्ड टू बी इवॉल्व, बच्चे जो प्रोकैरियोट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो लिखा हुआ 1.5 to 2.1 बिलियन ईयर्स अगो। अब प्रोकैरियोट्स का पूछा गया तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।